अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुज़श्ता जुमेरात फ्रांस के खिलाफ तहरीक लबैक की हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के रद्द अमल में यूरोपीय पार्लिमान में करारदाद पेश की गई। यूरोपीय पार्लिमान में पेश की जाने वाली करारदाद, जिसके हक में 662 और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट डाले गए, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो तौहीन रसालत के कानून 295C और B को ख़त्म करे। करारदाद में पाकिस्तान में फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ हालिया कालादम तहरीक लबैक के एहतजाज का जिक्र किया गया और इसके साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने पर बहस करने से मुतल्लिक करारदाद का भी जिक्र किया गया। भारी अक्सरियत से मंजूर होने वाली इस करारदाद में यूरोपियन कमीशन को हदायत की गई कि वह पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद को बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र इसकी बैरून मुल्क बरामदात के लिए हासिल तरजीही स्टेटस GSP प्लस पर नजरसानी करे। नाजरीन, GSP के हवाले से मैं ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन में ड्यूटी फ्री रसाई दस्तयाब है, जहां पाकिस्तान खास तौर पर टेक्सटाइल और अपनी दूसरी मसनूआत बेचता है। अब कहा जा रहा है कि वो सहूलत पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। नाजरीन, ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है। अगर वो ऐसा कर दें तो इनको अंदाजा नहीं कि इस मुल्क की आवाम का क्या हाल हो, जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। करारदाद में पाकिस्तान में होने वाले फ्रांस मुखालफत मुजाहरों की भी मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के तौहीन मजहब के कवानीन बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन से मुतसादम हैं। इस करारदाद में पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अक़लियतों पर मुबैना तौर पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करे और यकीनी बनाए कि पाकिस्तान के तौहीन मजहब के कवानीन अक़लियतों के खिलाफ मुज़ालम में इस्तेमाल ना हों। वहाँ पर यह भी डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोगों ने फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करके एक कैंपेन चलाई, जिन्होंने लोगों के जज्बात को मज़ीद भड़काया, जबकि कोई सफारती आदाब होते हैं और इसके मुताबिक बातचीत की जाती है। वहां पर जो बहस हुई उसमें तहरीक लबैक की जानिब से पुरतशद्दुद हंगामों के बारे में कहा गया कि दुनिया के दूसरे इस्लामी ममालिक में तो ऐसा एहतजाज सामने नहीं आया। ये मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानियों के पुरतशद्दुद ज़हनियत का मामला है। वहां पर यह भी पूछा गया कि तौहीन रसालत के जिस कानून के तहत ये पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, क्या वो किसी और मुल्क में भी हैं? तो उन्हें बताया गया कि नहीं, किसी और मुल्क में नहीं है। वहां पर इस बात का जिक्र बार बार आया कि इस वक्त इंतहा पसंदी हुकूमती लेवल पर हो रही है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें ये बात लिखी गई कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी शिद्दत पसंदी है। इस हवाले से उन्होंने अली मोहम्मद खां का नाम लिया और इस करारदाद में अली मोहम्मद का नाम लिखा गया कि PTI हुकूमत के अपने वजीर अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि तौहीन रसालत की सजा सरतन से जुदा। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक जुनूनी रियासत है, लिहाजा इनको जो GSP प्लस की जो सहूलत दी गई है उनसे ये सहूलतें वापस ले लेनी चाहिए। वहां पर इस वाक़ये का भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान में मजहब को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैंक मैनेजर का हवाला दिया गया कि छुट्टी ना मिलने की सूरत में गार्ड ने बैंक मैनेजर को कत्ल करके इस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ नर्स वाले वाक़ये का भी हवाला दिया गया कि किसी बात पर इख्तलाफ हुआ तो उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया। उन्होंने मसीही जोड़े के बारे में भी कहा जो 2013 से जेल में है और उन्हें सन 2014 में सजाए मौत सुनाई गई और ये एक अपील का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका केस लाहौर हाई कोर्ट में कई बार मुलतवी हुआ क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदों ने जजेस पर दबाव डाला हुआ है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द इन केसेस का फैसला करे और बिना किसी वजह के केस को मुलतवी ना किया जाए। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने BBC को पार्लियामेंट में फ्रांस के सफ़ीर की बेदखली से मुतल्लिक
قرارداد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو سانپ پالے ہوئے تھے وہ اب کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ اس معاملے کا حل بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں اپنا قبلہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اب گھر کی صفائی کا وقت ہے۔ ان کے مطابق گھر کی صفائی نہ کی گئی تو پاکستان کو سفارتی، سیاسی اور معاشی مسائل بھگتنا پڑیں گے۔ ان کے مطابق جس طرح تحریک لبیک کو راتوں رات بنایا گیا اور پھر قوم کے سر پر تھوپا گیا، وہ سب کے سامنے ہے، اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ایسی تنظیموں کی پذیرائی کی اور سڑک پر کھڑے ہو کر ان کے کارکنان کے درمیان پیسے بانٹے۔ ناظرین، آخر میں حکومت کی تحریک لبیک کے حوالے سے لیٹسٹ کارکردگی بھی بتاتی چلوں۔ حکومت نے تحریک لبیک کو بین کیا، مگر کالا دم تحریک نے کراچی کے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ کس حیثیت سے حصہ لیا گیا؟ کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ تحریک لبیک نے حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندی اٹھانے کی درخواست کی تھی۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ میں ایک عام اجلاس ہوا جس پر اس درخواست پر جائزہ لیا گیا اور ایک 3 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ معاملہ اس کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ ناظرین، حکومت کا یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ ابھی بھی حکومت اس دہشت گرد تنظیم کو دو ٹوک بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اگر حکومت اس طرح ڈرتی رہی یا ذاتی مفاد کی خاطر نرم رویہ اختیار کرتی رہی تو لگتا ہے ملک کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔